हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। आज हम लोग बात करेंगे बर्जर पेंट कंपनी के ऊपर। तो सीधा इसके जितने भी हिस्ट्री है या फिर कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर बात करते हैं। ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1923 में। इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं कोलकाता में है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है, नाम से ही हमें पता चलता है बर्जर पेंट। दैट मीन्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है जितने भी पेंट्स प्रोडक्ट होते हैं वो। और साथ ही अगर बात करें हम लोग, तो ये कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी में से है आफ्टर एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का भी आपने नाम सुना होगा, तो उसके बाद ये कंपनी आती है सेकेंड नंबर पे, जहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। इनका जो भी है काम या कारोबार आप कह सकते हैं होता है। साथ ही अगर इनके कस्टमर्स के बारे में बात करें जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में आते हैं, वो है टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटरकॉर्प एंड काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर बात करते हैं ये कंपनी के जो टाइप्स रहे हैं, वो काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज हैं, आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल्स होंगे। तो ये सारे कंपनीज के साथ इनका टाइप भी है और साथ ही साथ कुछ कंपनी को इन्होंने एक्वायर भी किया हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के जो रेवेन्यू है वो कहाँ से और किस तरीके से जनरेट होते हैं। अब अगर बिजनेस रेवेन्यू की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके जो 80% बिजनेस रेवेन्यूज जनरेट होते हैं वो डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट से होते हैं एंड 20% इंडस्ट्रियल पेंट्स से होते हैं। फुटप्रिंट्स की बात करें तो इनके पास 25,000 प्लस डीलर्स रहे हैं। इनके जो टीम स्ट्रेंथ है वो 3,450 पीपल्स के हैं। साथ ही इनके 20 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वर्ल्ड वाइड। ये आपके जो डीलर्स हैं वो इंडिया के हैं, बाकी ये वर्ल्ड वाइड के बेसिस पे है। बाकी इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 6.1 लाख मेट्रिक टन्स। तो आपने देखा है इनके फुटप्रिंट्स भी काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। साथ ही इनके जो बिजनेस रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। अब चलते हैं सीधा कंपनी के बाकी फंडामेंटल, टेक्निकल और इसके चार्ट पे हम देखेंगे कि इसके लेवल्स एंड टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं, बाकी आपको इसमें करना क्या चाहिए। तो एनालिस्ट की राय माने तो यहाँ तो अभी फिलहाल एनालिस्ट 4% की रेटिंग दे रहे हैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी एनालिसिस खुद करें किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बाकी अपना रिसर्च, अपनी एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। तो भले ही हम यहाँ पे एनालिस्ट की राय अभी 4% में देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में ये चेंज भी हो सकते हैं, बट हमें क्या करना है वो हम इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। अब साथ ही देखते हैं इसके रिटर्न्स के ऊपर। तो आप यहाँ पे भले ही इनके 4% है, बट रिटर्न्स आप देखें तो रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। 3 ईयर्स में आप देख सकते हैं 185% के आसपास का रिटर्न रहा है। 2 ईयर में 159% रिटर्न। 1 ईयर की बात करें तो 50% का रिटर्न। और बाकी स्मॉल इसमें आप शॉर्ट टर्म में आप देखते हैं तो भी आपको जो रिटर्न्स हैं वो बहुत बुरे या बहुत बेकार से नज़र नहीं आ रहे हैं। 1 वीक की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट बुकिंग के जैसी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। बाकी चीज़ें हम देखेंगे जो चार्ट पे हमें बेटर तरीके से क्लियर होंगी। साथ ही अगर इसके हम लोग वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं तो ईपीएस आपको अभी 7 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बात करें इंडस्ट्री पी की तो 92 इसका इंडस्ट्री पी निकल के आ रहा है। बाकी स्टॉक पी जो है वो 116 के लगभग है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा तो ओवर वैल्यूड प्राइस पे ये शेयर आपको मिल रहा है, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं कि ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है पेंट की। तो जिस वजह से, क्योंकि कंपनी अच्छी है और यही रीज़न है कि इनके जो आपको पी जो देखने को मिल रहा है वो थोड़े से ऊपर है। अब हम बात करते हैं डिलीवरेबल्स की, तो आज के दिन 14% के आसपास इसकी डिलीवरी भी हुई है। दैट मीन्स लोग इसको अपने डीमेट अकाउंट में लेके आज के दिन गए हैं। अब इनके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर अगर बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज आपको जो नज़र आ रहे हैं 5 ईयर्स में भले ही 8% थे, 3 ईयर्स में आपको बढ़ते हुए दिखे हैं, बट 1 ईयर की बात करें तो भले ही आपको यहाँ पे कम दिख रहे हैं। यहाँ पे रीज़न ये भी काफ़ी सारा निकल के आता है, बिकॉज ये 1 साल या आप कह सकते हैं ये जो पूरा टाइम निकला है 2020 का, उसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन की चीज़ें सारी बंद पड़ी थी और यही रीज़न है कि बहुत अच्छे से शेयर चला नहीं था। और यहाँ पे थोड़ा सा इनको जो है, इनके जो भी सेल्स रहे हैं या फिर जो इनके परसेंटेज आपको थोड़े फ्लक्चुएटिंग या फिर आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर नीचे नज़र आ रहा है। साथ ही बात करें अगर प्रॉफिट ग्रोथ की, तो प्रॉफिट ग्रोथ हमें फिर भी बेहतरीन नज़र आ रहा है, जैसे कि आपको बढ़ते हुए दिखे हैं यहाँ पे पिछले 5 साल के मुकाबले। आप देख सकते हैं कि जहाँ 5 साल में 21% था, भले ही एक डिप आया है 3 साल में, बट 1 साल में अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखा है 60% के आसपास। आरओई की बात करें तो आरओई भी आपको यहाँ पे
बढ़ते हुए दिखे हैं पिछले 5 साल के मुकाबले। दैट मीन्स 23 या 24% के आसपास हुआ करता था आरओई, उसके बाद 1 ईयर में आपको 28% के आसपास नज़र आ रहा है। भले ही 3 साल में आपको एक हल्का सा यहाँ पे डिप नज़र आ रहा है पिछले 5 साल के मुकाबले। आरओसीई की बात करें तो आरओसीई भी आपको सेम पैटर्न में यहाँ पे नजर आएंगे, जैसे कि प्रॉफिट ग्रोथ और आरओई आपको देखने को मिले पिछले 5 साल में ज़्यादा थे, उसके बाद आपको 1 साल में उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। बाकी जो 3 साल के नंबर्स हैं वो आपको घटे हुए या फिर आप कह सकते हैं एक थोड़ा सा इसमें डिप नज़र आ रहा है। साथ ही बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमल नंबर में नज़र आ रहे होंगे। दैट मीन्स कंपनी इस तरीके से जो है वो डेट फ्री कंपनी के कैटेगरी में फॉल डाउन करती है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पे आपको जो नंबर्स है वो करोड़ में देखने को मिलेंगे। साथ ही हम देखेंगे पिछले 4 साल के नंबर्स, जैसे कि मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 तक की। सबसे पहले नज़र डालेंगे सेल्स के नंबर्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फिर भी ये जो भी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें जो भी बंद रही थी, जहाँ पे हम पेंट वाली चीज़ें जो होती है वो यूज़ में आती है, बट उसके बावजूद भी यहाँ आपको जो नंबर्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले हर साल आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। जैसे कि मार्च 2018 में जहाँ पे ये इनके नंबर्स हुआ करते थे 5166 करोड़, उसके बाद आपको 6062 करोड़, अगेन आप मार्च 2020 में देखेंगे 6366 करोड़, और उसके बाद फाइनली मार्च 21 की बात करें तो 6818 करोड़ के लगभग। अब यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज चेंज की बात करते हैं पिछले साल से इस साल के मुकाबले, तो यहाँ पे आपको फिर भी 7% के आसपास का जंप नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, अच्छा है। इनके जो सेल्स के जो नंबर्स हैं इनके परसेंटेज में आपको काफ़ी अच्छा एक उछाल या जंप आपको देखने को फिर भी मिल रहा है। साथ ही अगर बात करें इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आपको सेम एज सेल्स की तरह आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 461 करोड़ से कहाँ 720 करोड़ के आसपास तक आपको पहुंचता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात करें इन 2 साल में, तो आप देख सकते हैं 9% के आसपास का यहाँ भी हमें जंप नज़र आ रहा है। तो बेशक कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म फिर भी किया। अब देखते हैं इसके जो क्वार्टर्स के नंबर है उसके ऊपर। यहाँ पे अगर क्वार्टरली नंबर्स पे नज़र डालते हैं, तो यहाँ पे हम 4 क्वार्टर की बात करेंगे, जून 20 से लेके मार्च 21 तक की। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सेल्स के। यहाँ भी आपको जो नंबर्स हैं वो करोड़ में देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ आपने देखा होगा कि 3 क्वार्टर में भले ही इनके नंबर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखे हैं, बट मार्च 21 में जो है आपको डिप यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग परसेंटेज चेंज की बात करें इन 2 क्वार्टर्स की, तो आपको जो नंबर्स चेंज होते हुए दिखे वो -4% के आसपास का यहाँ डिप नज़र आ रहा होगा आपको। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जून 20 के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन हमें दिख रहा है सितंबर 20 में, और उससे अच्छा हमें बढ़ता हुआ दिखा है दिसंबर 20 में। बट बात करें अगर मार्च 21 की, तो आपको यहाँ जो नंबर्स हैं वो डिप में या आप कह सकते हैं गिरावट में नज़र आ रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो यहाँ पे जो नंबर्स में आपको डिप देखने को मिले परसेंटेज में, वो 24% के आसपास तक का डिप रहा है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंक्लूजन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, बट क्वार्टरली बेसिस पे हमें जो नंबर्स रहे हैं, जो परफॉर्मेंस रहे हैं, उसमें हमें एक डिप देखने को ज़रूर मिल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उसके ऊपर। तो यहाँ हम 4 क्वार्टर की बात करने वाले हैं, जून 20 से लेके मार्च 21 तक की। सबसे पहले प्रमोटर्स के होल्डिंग के ऊपर बात करें तो यहाँ आपको 75% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा आपको एक पॉइंट आपको यहाँ पे जो है इन 2 क्वार्टर्स में नंबर में डिप देखने को मिल रहा है, बट ऑलमोस्ट 75% के आसपास की होल्डिंग्स है। तो मैक्सिमम नंबर्स जो होल्डिंग्स के हैं वो आपको प्रमोटर के पास ही देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स कंपनी अपने ऊपर काफ़ी अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, इस वजह से इनके पास जो है नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो भी होल्डिंग्स हैं उनके। बाकी एफआईआई की बात करें तो एफआईआई की भी होल्डिंग्स यहाँ पे अच्छे हैं, जो कि 11 to 12% के आसपास देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको घटता हुआ दिखा है, फिर बढ़ा है, एंड माइनर से नंबर में घटा हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। बट आप देखें अगर इन दोनों को मिला के, तब भी मैक्सिमम नंबर्स जो है वो प्रमोटर एंड एफआईआई के पास ही आपको नज़र आ रहे हैं। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने भी अपनी जो होल्डिंग्स है उनको बढ़ाया है यहाँ पे, पिछले जो जून 20 का क्वार्टर था उससे इस मार्च 21 के क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ दिखा है, ऑलमोस्ट 1% के आसपास। बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़े नहीं है, बट फिर भी ठीक है। पब्लिक के होल्डिंग्स की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है वो माइनर से नंबर में आपको घटते हुए हर क्वार्टर वाइज आपको
नंबर जो हैं घटते हुए दिख रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा प्रमोटर्स के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको होल्डिंग्स यहाँ नज़र आ रही है। अब अगर हम लोग प्रमोटर्स के प्लेज की बात करें तो यहाँ किसी भी तरह का कोई प्लेज नज़र नहीं आ रहा है। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट इनके 1.80 के आसपास की इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही होगी। एल&टी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, उनके 1.47। यूटीआई फ्लेक्सी कैप है, कैनरा रोबेको यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज, एडल्विस बैलेंस्ड एडवांटेज। बाकी इनके जो परसेंटेज हैं वो आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख। अब बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो वन वीक के चार्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जहां हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री कोविड के जो प्राइस रहे हैं, जहां पे ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, तो वो प्राइस था 599, ऑलमोस्ट 600 के लगभग। बात करते हैं उस टाइम पे ये सारे जो ईएमए वीकली ईएमए थे उसके काफ़ी ऊपर आपको सस्टेन करता हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बाकी जब इसमें एक फॉल डाउन आया था तब भी इसने अपने जो ग्रीन लाइन है, दैट मीन्स जो 100 वीक ईएमए है, उसको इसने टच किया था। उस टाइम पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखा था ₹388, बट उसके बाद एक अच्छा बुल रन आपको दिखा है और उसके बाद ये शेयर पहुंच गया था 821 के लगभग। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये अपने सारे ही वीकली ईएमए के काफ़ी ऊपर आपको नज़र आ रहा है। जो इसमें वीकली बेसिस पे जो इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, दोनों बार आपका जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 674, 694। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये 675 से लेके 700 के बीचों बीच ये आपको ट्रेड करता हुआ या फिर यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ 2 बार नज़र आया है। उसके बाद आपको ये शेयर 844 पे और अभी करंट प्राइस जो है वो 813 के आसपास नज़र आने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें इससे 1-2 हफ्ते पहले की, तो भी ये शेयर जो है वो 835 के आसपास पे कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा था। तो ये जो इनके जो रेड लाइन, दैट में जो 20 वीक ईएमए, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है। बट इसी चीज़ को हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जहाँ पे हमें बेटर तरीके से समझ आएगा कि इनके जो लेवल्स एंड टारगेट्स हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं। बाकी अगर बात करें एमएसीडी के बेसिस पे, तो ये आपको थोड़ा अभी और नीचे आता हुआ हो सकता है और थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में ये शेयर। अब जैसा कि हमने देखा कि 821 के आसपास ये आपको कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा था, पिछले स्लाइड में हमने देखा। उसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये 675 से लेके 700 के बीच में इसका काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बार बार आपको सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, यहाँ से एक बाउंस बैक आपको दिख रहा है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है। बाकी यहाँ से आपने देखा है कि बीच में तो इसने काफ़ी अच्छा खासा एक बुल रन नहीं लगाया, बट इस 694 के बाद आपको इसमें एक बुल रन दिखा है काफ़ी, यहाँ से ऊपर जाता हुआ ये शेयर आपको दिखा है 844 के प्राइस पे। बट उसके बाद जो जितने भी हिकअप्स आए हैं वो काफ़ी छोटे ही आपको नज़र आ रहे हैं, तब भी ये अपने जो रेड लाइन है, दैट मीन्स 20 डे ईएमए है, उसके ऊपर ही आपको नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि अभी के टाइम पे जो कारोबार होता हुआ दिख रहा है, तो अभी अगर नीचे की तरफ आता है, जो इसका अभी करंटली जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 800 के लगभग। तो अगर ये शेयर आपको 800 के बिलो एक आप कह सकते हैं क्लोजिंग देता हुआ दिखा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 781 के लिए या 783, दैट मीन्स जो इसका येलो लाइन निकल के आ रहा है 50 डे ईएमए, तो यहाँ तक आपको ये शेयर आता हुआ दिख सकता है। अगर और ये नीचे आता है तो ये आपको 700 भी या 700, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो 675 का जो है, इन दो प्राइस के बीच आपको आता हुआ दिखेगा। तो उसी तरीके से अगर आपको इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप थोड़ा और इसको नीचे आने दे सकते हैं, और अगर थोड़ा और कूल डाउन होता है तो आप उस जो भी सपोर्ट निकल के आता है उसके ऊपर आप लेने की कोशिश करें, ताकि आपको वहाँ से भी जो है आपके रिवॉर्ड्स ज़्यादा बने और जितने रिस्क है वो आपके मिनिमाइज हो जाए। अब बात करें अगर यहाँ से रिवर्स होता है ये शेयर, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप अभी से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दें, ताकि नीचे आने वाले दिनों में आप थोड़ा थोड़ा करके और आप ले सकते हैं। और अदरवाइज़ यहाँ से ये रिवर्स होता है तो आपको आने वाले टाइम में 850 तो बेशक है कि ये जाएगा। जो ये 2 बार आपने यहाँ पे देखा है, थर्ड टाइम यहाँ पे भी आपने देखा है कि 835 के आसपास ये जाता हुआ दिखा था, तो ये तो आएगा 850 का। अदरवाइज उसके और ऊपर जाता है तो 927 भी आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है। तो उसी हिसाब से अपना जो भी डिसीजन है और जो टाइम होराइजन है उसके बेसिस पे आप देखें कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी कंपनी फंडामेंटली आपको कंपनी अच्छी लगी होगी,
क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छा अभी तक जो भी है परफॉर्मेंस आपने देखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने, और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी आपने यहाँ पे देखा है इस वीडियो में। तो बाकी जो भी डिसीजन हो अपने रिसर्च, अपनी एनालिसिस हमेशा करके उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। बाकी जो भी दिक्कत हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकी कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में हमने दोनों तरफ की चीज़ें डिस्कस की है, लेवल्स भी एंड सपोर्ट्स भी। बाकी आने वाले दिन में आप अपने हिसाब से देखिए, जो भी डिसीजन होता है उस तरीके से आप एक्शन कर सकते हैं इसमें। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।